हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग का जो बिहार में जो अकाउंट की वैकेंसी आई थी या फिर जो यूपी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर के बच्चे हैं उन लोगों के लिए मैं कंप्यूटर के प्रैक्टिस प्ले करके आ रही हूँ, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। एग्जाम जब भी हो आपका तो आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो कि उसमें आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाए। तो उसकी रेगुलर वीडियोज आप लोग के लिए आ रही हैं, आगे भी आती रहेंगी। इसके सारे प्रैक्टिस सेट मैं कंप्लीट करवा दूंगी। अगर प्रीवियस के आपने जो प्रैक्टिस सेट है वो नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। इसके अलावा इसके जो कॉमर्स के थे ऑलरेडी मैं आप इसके क्लासेस भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो बहुत से प्रैक्टिस सेट भी मैं आप लोग के लिए लेकर के आई थी। तो अगर आपने नहीं देखे तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। आइए शुरू करने से पहले बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरह की वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following components of CPU temporarily stores data for ALU operations? निम्नलिखित में से CPU का कौन सा भाग ALU क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रह करता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी कि ALU, या फिर कंट्रोल यूनिट CU, रजिस्टर, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे कि CPU जो होता है उसका कौन सा भाग है जो ALU यानी कि जो यही वाला पोर्शन जो आपका है जो अरिथमेटिक और लॉजिक, जिसमें अरिथमेटिकल और लॉजिकल जो क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उस विधि के दौरान जो अस्थायी रूप से यानी कि कंप्लीटली नहीं सिर्फ टेम्परेरी जो होता है उस डेटा को स्टोर करके रखता है, वो कौन सा यूनिट होगा या कौन सी कंपोनेंट होगा? तो वो हो जाता है आपका रजिस्टर। रजिस्टर में क्या होता है कि टेम्परेरी जो होती है वो मेमोरी सेव होती है, डेटा कह सकते हैं कि डेटा जो होते हैं वो सेव होते हैं उस टाइम पीरियड में जबकि जो प्रोसेस का काम हो रहा है तब। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? यानी कि ये जो चार ऑप्शंस आप देख रहे हैं कि जो पीसी होता है डेस्कटॉप वाला, लैपटॉप जो आप यूज कर रहे हैं, टैबलेट्स या फिर जो अब स्मार्टफोन आप सभी के पास हैं, तो ये किस तरह के कंप्यूटर का एक डिफरेंट टाइप है? मैक्रो का, सुपर कंप्यूटर का, मिनी कंप्यूटर का, मेन फ्रेम कंप्यूटर का, किसका रूप है? बहुत ही सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन है, किसका हो जाएंगे? जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उसका रूप है। सुपर कंप्यूटर तो बहुत बड़े होते हैं, मिनी कंप्यूटर भी जहाँ पर मल्टीटास्किंग या फिर बड़े डेटा को प्रोसेस करना होता है, या फिर मेन फ्रेम का यूज भी वहीं पर होता है, जैसे कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना होता है, वहाँ पर मेन फ्रेम का यूज होता है। तो यहाँ पर जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो ऐसे पीसी या फिर टैबलेट, लैपटॉप या फिर जो आपके स्मार्टफोन्स हैं उसकी तरह यूज होते हैं, उसी के डिफरेंट टाइप से कह सकते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन AI द प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग जजमेंटल और कॉमन सेंस पार्ट इज जनरली नोन एज। AI से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में भी मैं करवा चुकी हूँ, आगे भी आने वाले प्रैक्टिस सेट में रहेंगे। तो AI से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो कि करंट में आ रही है करंट अफेयर्स में, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि एग्जाम टाइम में आप उसे रिवाइज कर सके, क्योंकि वो क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AI में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है। डेप्थ फर्स्ट सर्च, रैंडम, ह्यूरिस्टिक या फिर ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि AI में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहा जाता है, जो निर्णय लिए जाते हैं या फिर जो जनरल नॉलेज का एक पार्ट की तरह उपयोग करते हैं समस्याओं को हल करने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है या वो प्रोसेस क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है आपकी, उसे ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है? खोज करना, इसका मीनिंग यही होता है, खोज। तो कई का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच अमंग द फॉलोइंग एजेंट्स डिस्क्राइब्स हाई क्वालिटी बिहेवियर डिग्री ऑफ हैप्पीनेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्न में से कौन सा एजेंट उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है? गोल बेस्ड एजेंट्स, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट या फिर एजेंट्स दैट कीप्स ट्रैक ऑफ द वर्ल्ड। एजेंट जो दुनिया को ट्रैक करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो AI होती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शॉर्ट में AI ही लिखा जाता है, कौन सा एजेंट है जो उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है, कि ये बताता है कि हाई क्वालिटी जो है, क्वालिटी बिहेवियर या उसकी डिग्री क्या है वो बताता है, तो कौन सा हो जाता है?
तो क्या हो जाता है, उसे यूटिलिटी बेस्ड एजेंट कहा जाता है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब उपयोगिता हो जाता है। किसी चीज की यूटिलिटी, जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा उपयोगिता का सिद्धांत, या फिर जो यूटिलिटी होती है कि क्या उसके लिए, क्यों कोई भी प्रोडक्ट या कोई वस्तु या कोई काम आपके लिए उपयोगी है, क्या उसकी यूटिलिटी है, तो वही हो जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें क्या रहता है कि जो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट होता है वो आपके पास अवेलेबल जितने भी ऑप्शंस होते हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है उसको चुनने में, उसको चूज करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये एजेंट क्या रहता है, ज्यादा अच्छे से फंक्शन करने में, और जिससे कि जो भी आपके सामने और जो आउटसाइडर एजेंट्स होते हैं उनके प्रदर्शन को मापना और सही ढंग से ये देखना कि कौन सबसे बेस्ट तरीके से काम कर सकता है, जिससे कि आपको अच्छा आउटपुट मिल सके, उसको आपको प्रोसेस करना या बताना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रीन पीसी, यानी कि आपको पूछ रहा है ग्रीन पीसी क्या है। यूज नो एनर्जी, ऊर्जा का उपयोग नहीं करता है। यूज लेस एनर्जी देन ओल्डर पीसीज, पुराने पीसी की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है। यूजेस लेस एनर्जी देन द अदर ऑफिस डिवाइस, किसी भी अन्य कार्यालय उपकरण की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है। रिप्रेजेंट द मोस्ट एनर्जी इफिशियंट पीसी पॉसिबल, सबसे अधिक ऊर्जा कुशल पीसी का प्रतिनिधित्व करता है। तो ग्रीन पीसी क्या करता है, ग्रीन पीसी जो होता है वो मेनली यूज लेस एनर्जी देन ओल्डर पीसीज, जो पुराने पीसीज होते हैं उनकी तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जो ग्रीन पीसी मकसद कहने का ही यही है कि जो इको फ्रेंडली है, जो मतलब हमारे वातावरण के लिए हानि नहीं पहुंचा रहा है, उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो कम एनर्जी का यूज करता है, प्रीवियस जो भी हमारे रहे हैं उनकी तुलना में कम एनर्जी कंज्यूम करता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये होते ही इस तरह के कंप्यूटर हैं, और ये स्पेशली पीसी लिखा है, पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि कम से कम ये एनर्जी को कंज्यूम करें, जिससे कि क्या रहता है, कम बिजली की खपत होगी और जो कंप्यूटर पावर की जो मैनेजमेंट है उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ क्वांटम डॉट इज, क्वांटम डॉट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इमेज ऑफ नॉन स्ट्रक्चर्स स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर से छोटी नैनो संरचनाओं का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब। नैनो स्केल एनालॉजी ऑफ रेडियो एंटीनास, रेडियो एंटीनास का नैनो स्केल अनुरूप। अ फिक्शनल नैरो रोबोट, एक कल्पित नैरो रोबोट। अ सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर, अर्धचालक नैनो संरचना। तो क्वांटम डॉट क्या है, तो क्वांटम डॉट क्या हो जाता है, ये सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर है, अर्धचालक नैनो संरचना है। क्या होता है, तो ये क्या है, तो ये एक कहाँ से ह्यूमन मेड जो हो जाएगा, मानव निर्मित एक नैनो स्ट्रक्चर क्रिस्टल की तरह होता है, जिसका मेन जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको एक स्थान से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसमिट करने, संचरण करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो एक तरह से इसको ये भी कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल नैनो स्ट्रक्चर है, और इसमें अल्ट्रा वायलेट जो यूवी रेज होती है उसका यूज करके जो बॉडी में सेल्स होते हैं या फिर जो कोशिकीय प्रक्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है, जिससे कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनका डायग्नोस करने में और उनको आगे कैसे उनका उपचार करना है, कैसे उनको और मेडिकल जो हेल्प है, एड है प्रोवाइड करानी है, उसमें हेल्पफुल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म CLI इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, जो CLI है उसका पूर्ण रूप क्या है। कोड लाइन इंटरफेस, कंट्रोल लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, सेंट्रल लाइन इंटरफेस। तो CLI की फुल फॉर्म क्या है, जैसे कि आप जानती हैं कि हर प्रैक्टिस सेट में आपके एक दो फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो यहाँ पर जो CLI है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो उसे कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो होता क्या है कि कमांड लाइन इंटरफेस या फिर इसे कह सकते हैं कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर, दोनों ही नामों से हो सकता है यहाँ पर, तो जिस भी नाम से हो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, तो ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ ITR इज, ITR का पूरा नाम है इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिसिपेंट, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रेशियो। ITR क्योंकि ऑनलाइन ही फिल किया जाता है आज के टाइम में, तो इस वजह से क्वेश्चन इसमें आया है। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी ITR की, तो बहुत ही इजी सा है, सभी को पता है फुल फॉर्म क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न हो जाती है, कि जो आय का रिटर्न भरा जाता है उसे ही शॉर्ट में ITR कहा जाता है। ये एक फॉर्म होता है जब व्यक्ति या फिर जो कोई कंपनी है जो भी मतलब टैक्स पे कर रहा है वो फिल करता है टैक्स डिपार्टमेंट को,
और जो है मेल करता रजिस्ट्रेशन होता है उसका, और पूरा जो है जो भी फॉर्म है उसको पूरा फिल किया जाता है, उसके बाद जो है सबमिट किया जाता है, जिससे कि उसकी जो भी आय रही है उस पर टैक्स आगे लगाया जा सके। तो अपनी आय के बारे में जानकारी देने के लिए भरा जाता है फॉर्म। तो कई का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कई तरह का होता है, तो अलग अलग जिसके लिए भी जो फॉर्म है या फिर जो जिसकी रेंज में आ रहा है वो उसके अकॉर्डिंग उस फॉर्म को भरता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द शॉर्टकट की फॉर सेव एज ऑप्शन इन MS Word 2019। तो सेव एज से रिलेटेड कल एक क्वेश्चन था, आज की वीडियो में भी आपके सेव एज से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि शॉर्टकट कौन सी की का यूज किया जाता है जब हम एक फाइल है उसकी जैसी ही एक फाइल को दूसरे नाम से या दूसरी तरह से सेव करना चाह रहे हैं, दूसरी लोकेशन पर सेव करना है, तो वहाँ पर हम सेव एज का यूज कर लेते हैं। ओरिजिनल फाइल वैसी ही रहती है आपकी और दूसरी फाइल भी बन जाती है। तो सेव एज के लिए कौन सा शॉर्टकट का यूज किया जाता है, क्वेश्चन ये कह रहा है। F3, F4, F12, F11 कौन सी शॉर्टकट की हो जाती है, वो हो जाती है F12। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू इंटर इन नोड इन MS Word। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है जो भी आप MS Word में बना रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट है कुछ भी, उसके एंड नोट डालने के लिए Alt plus Shift plus F12, Alt plus Control plus F, Control plus Alt plus D, Alt plus Shift plus X। तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, वो हो जाएगी आपकी Control plus Alt plus D। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जितनी भी हैं उन सबको अच्छे से लर्न करते रहिए, अलग से नोट करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में कोई भी पूछी जा सकती हैं। अगर यहाँ पर हम एक ही बात करें, Alt plus Shift plus F12, तो ये किस लिए होती है, सिलेक्ट द कोटेशन ऑप्शन, जो कोटेशन ऑप्शन होता है ये उसके लिए यूज की जाती है। Alt plus Control plus X जो रहेगी वो हो जाती है आपकी किसी एक इंडेक्स में एंट्री मार्क जो है उसको देखने के लिए। Alt plus Control plus F जो होती है उसका यूज किस लिए किया जाएगा, तो ये आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करिएगा कि ये जो शॉर्टकट की है इसका यूज किस लिए किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन केस ऑफ टाइटल केस, शीर्षक टाइटल केस के मामले में एवरी लेटर इज कन्वर्टेड टू अपर केस, प्रत्येक अक्षर अपर केस में कन्वर्ट किया जाता है। एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस इज कैपिटलाइज, एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है। एवरी वर्ड इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस इज कैपिटलाइज, वाक्य की शुरुआत में प्रत्येक शब्द को कैपिटल किया जाता है। या फिर लोअर केस इज कन्वर्टेड टू अपर केस एंड वाइस वर्सा, लोअर केस को अपर केस और इसी के विपरीत में बदला किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब टाइटल केस में हम कर रहे हैं किसी पैरा को या किसी लाइन को, तो वहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, तो एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस इज कैपिटलाइज, यानी कि एक वाक्य में हर शब्द क्या होता है, कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम टाइटल केस में कर देते हैं तो एक वाक्य में एक जो सेंटेंस लिखा है उसमें जितने भी शब्द होते हैं वो सब कैपिटल में चेंज हो जाते हैं, और लोअर केस में कर दीजिएगा तो वो सब आपके स्मॉल वाली जो ABCD होती है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्प्रेडशीट द फंक्शन MOD रिटर्न्स, एक स्प्रेडशीट में फंक्शन MOD रिटर्न क्या है। द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड टू नंबर, शेष जब आप दो संख्याओं को विभाजित करते हैं। द नंबर इन द मिडल ऑफ द सेट ऑफ गिवन नंबर्स इंक्रीमेंटेड बाय 1, दी गई संख्याओं के समुच्चय के बीच की संख्या में एक से वृद्धि होती है। द मोड ऑफ द नंबर, संख्याओं का बहुलक। द नंबर इन द मिडल ऑफ द सेट ऑफ गिवन नंबर्स, दी गई संख्याओं के समुच्चय के बीच की संख्या। क्या होता है MOD, एक स्प्रेडशीट में जो आपका MS Excel होता है उसमें वर्कशीट होती है, स्प्रेडशीट होती है, तो उस स्प्रेडशीट में MOD फंक्शन है जो है वो क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। वो क्या हो जाता है, द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड टू नंबर, शेष जब आप दो संख्याओं को विभाजित करते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि जब दो संख्याओं को आप डिवाइड करते हैं तो जो भी आपका शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है, वही MOD कहलाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल सर्विस स्टैंड फॉर, ईमेल सेवा निरूपित करता है। इजी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर पता ही होगा कि ईमेल जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या है, कहाँ से या क्या होती है, वही क्या होती है, क्या एग्जैक्टली आपसे इसकी फुल फॉर्म ही पूछा है। तो मेल तो पता ही है, ई की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या रहती है, इजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक, क्या रहती है। इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट करिएगा। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को इसका आंसर जरूर पता होगा। आंसर मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज आर प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से कार्य किया जाता है या किए जाते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है, यानी कि इसमें से कौन सा कार्य जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कार्य करता है, ये तीनों ही काम करता है, प्रोसेस का भी, सिक्योरिटी का भी, फाइल मैनेजमेंट का भी। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑपरेटिंग नाम ही क्लियर है, प्रचालन तंत्र, जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको चलाने का काम, तो ये तीनों ही काम करते हैं। तो एक आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इन अ कंप्यूटर आर डन बाय। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन डायरेक्ट द्वारा किया जाता है। ALU, CU, रजिस्टर, नो ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंप्यूटर में जो अंकगणितीय और तार्किक परिचालन होते हैं कौन करता है। कई बार का आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग को अच्छे से पता है। इसके द्वारा किया जाता है ALU के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म यही हो जाती है कि अरिथमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट हो जाता है आगे, यही फुल फॉर्म भी इसकी हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। CU क्या हो जाता है, प्रोसेस करने का, कंट्रोल करने का पूरा काम करता है। रजिस्टर में क्या होता है कि टेम्परेरी मेमोरी जो होती है, जो डेटा होता है वो इसमें रजिस्टर होता है। इतना सही समझ लीजिए, रजिस्टर में क्या होता है, टेम्परेरी डाटा या स्टोर किया जाता है जो मेमोरी होती है उसको। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो यहाँ पर ये आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गया होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल अपना सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।